तो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो और आपको नहीं पता कि आपने किन स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि यूट्यूब हमें किस चीज़ के पैसे देता है, हमें कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, हम अपने चैनल को मोनेटाइज किस तरह कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारी इनकम है यानी हमारे पैसे हैं वो किस तरह हमारे जो है बैंक अकाउंट में आते हैं और हम किस तरह उनको विड्रा कर सकते हैं। चले ये मैं तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और तमाम स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। आज मैं आपके लिए एक मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि यूट्यूब आपको किस तरह पैसे देता है और किस चीज़ के पैसे आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा सदीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना है। वो किस तरह से क्रिएट करते हैं अगर आपको नहीं पता तो उसका लिंक मैं क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके मदद ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो है ना यूट्यूब के ऊपर क्या करनी है, वीडियोस अपलोड करनी है, उनको अच्छे से क्या करके एडिटिंग करके उनकी वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो यूट्यूबर होते हैं उनको पैसे किस चीज़ के मिलते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो के ऊपर जो भी एड चलते हैं ना, उन एड के हमें हैं। अगर आपको कोई लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है या वो आपकी वीडियो को शेयर भी करता है, उससे क्या होता है, उससे आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल राइट है। आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के मिलेंगे, जो आपके वीडियो आपने अपलोड की है मेहनत करके, उसके ऊपर जो एड्स चलेंगे ना, उस एड के हमें पैसे मिलेंगे। और वो भी कितने मिलेंगे, जो कि 45% है वो क्या करेगा, यूट्यूब खुद रखेगा और 55% क्या करेगा, हमें देगा, जो भी हमारी एड जो है ना रन होंगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो लाइक्स शेयर और सब्सक्राइब करते हैं उससे क्या होता है, हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है, उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन जो असल आपको फ़ायदा मिलता है वो क्या होता है, जो एड्स आपके फ़ोन पे ऊपर रन हो रही होती हैं ना, आपके वीडियोज़ के ऊपर मुख्तलिफ ऐड, आपका जो मेन टारगेट होता है वो एड्स होती हैं और उसी की वजह से आपको क्या कहते हैं, पैसे मिलते हैं। जैसे ही आपने चैनल बना लिया और उस पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी, तो अब आपके जो चैनल है आप कब मोनेटाइजेशन की तरफ जाएगा और कब आपको पैसे मिलना स्टार्ट होंगे, वो मैं आपको तमाम चीज़ें अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। चले हम सबसे पहले चलते हैं मोनेटाइजेशन की तरफ कि कितने व्यूज़ और कितने सब्सक्राइबर हों तो हमारा चैनल मोनेटाइज होता है और हमने मोनेटाइजेशन जो है वो किस तरह से करनी है। तो चलें जी, मैं आपको अब बताता हूँ कि आपकी जो है मोनेटाइजेशन वो किस तरह आपका चैनल होता है और किस वक्त आपकी मोनेटाइजेशन हो सकती है। तो ये देखें, जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ है ना, वो क्या है, दो तरह की है कि आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो पहले वाला है ना, ये देखें जो पहले नंबर पे है टायर 1 जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसमें क्या है कि जो है नो एड रेवेन्यू है, यानी आपके अगर 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है, और आपके पास क्या है 3 पब्लिक अपलोड इन द लास्ट 90 डेज, यानी आपने पिछले 90 दिन में कम से कम 3 वीडियोस अपलोड ज़रूर की हो, यानी करनी पड़ती हैं, तो आपके 500 सब्सक्राइबर हों और इसके अलावा जो है 3000 घंटे का वॉच टाइम हो, जो आपका लास्ट 365 डेज में जो है, या 3 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज़ हों पास जो है 90 डेज में, तो क्या कर सकते हैं, आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखें ऊपर ऑप्शन नजर आ नो एड रेवेन्यू, यानी आपके चैनल के ऊपर जो भी एड चलेगी ना उसको आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका हाफ चैनल मोनेटाइज होता है। इसका फायदा क्या होता है, जो आपका होता है ना अनलॉक चैनल मेंबरशिप, के आपकी चैनल की जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाती है, अनलॉक हो जाती है। लेकिन जो मेन जो आपकी मोनेटाइजेशन है वो उसी वक्त होती है, ये जो है आपका फुल एड रेवेन्यू है, ये देखें आपको दूसरे नंबर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होता है, आपके सब्सक्राइबर जो है 1000 होने चाहिए और 4000 घंटे का आपका क्या होना चाहिए, वॉच टाइम होना चाहिए, जो पास्ट 365 डेज, यानी एक साल में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम ज़रूरी है। अगर आपका एक साल में नहीं होता तो आपका अगले साल भी हो सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम एक साल के अंदर कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप जो है शॉर्ट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आपके क्या होने चाहिए, 10 मिलियन शॉर्ट होने चाहिए पास जो है 90 डेज में, तो तब क्या हो सकता है, आपका चैनल जो है ना मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके इतना जो होता है ना वॉच टाइम और आपके सब्सक्राइबर जब आपके 1000 हो सकते हैं, यानी हो जाएं, तो आपने फिर क्या करना है और किस तरह मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है ये भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि आपका क्या करें, अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें और फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें, उससे पहले ना करें, क्योंकि जो आप अगर हाफ पे करते हैं यानी 500 सब्सक्राइबर पे, तो आपको क्या पड़ेगा, नो एड रेवेन्यू, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपने 1000 सब्सक्राइबर पे जो है ना जाके फिर ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो चलें जी, जैसे ही आपकी तमाम रिक्वायरमेंट यानी मोनेटाइजेशन के लिए
आप फुलफ़िल हो जाएंगे, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेंगे, तो क्या करेंगे आप जो है ना यूट्यूब का मेंबरशिप प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखें एक ग्रो विद यूट्यूब का एक फॉर्म नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आपको देखें नोटिफाई मी व्हेन जब एलिजिबल, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, यूट्यूब क्या करेगा, एक ईमेल सेंड करेगा कि आप जो है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने किस तरह मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आपने सिंपल जो यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम पे चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अपनी जो है मोनेटाइजेशन उसके लिए क्या कर देना, अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आपने अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, यही देखें यूट्यूब की मेंबरशिप प्रोग्राम पे चले जाना है और यहाँ पे क्या करना है, जाके अप्लाई नाउ कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो फिर इससे अगला प्रोसीजर क्या होगा, वो आपका क्या करेगा, यूट्यूब आपकी तमाम जो सिक्योरिटी है उसको रिकॉग्नाइज करे। जैसे जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसके बाद क्या करेगा कि जो मोनेटाइजेशन है ना, यानी यूट्यूब की पॉलिसीज है और एल्गोरिथम है यूट्यूब का, वो क्या करेगा, आपका जो भी कंटेंट होगा ये देखें उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। रिव्यू में क्या करेगा, वो आपका कंटेंट जो है उसको चेकआउट करेगा कि आपका कंटेंट जो है ओरिजिनल है, यानी आपने किसी भी की कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ, या आपने एआई से जनरेटेड तो नहीं है, आपकी वॉइस ओवर जो है ये तमाम चीज़ें ओरिजिनल हैं, आपकी अपनी वॉइस ओवर है, या किसी का रीजनरेटेड कंटेंट तो नहीं है। वो क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा, आपकी जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से रिव्यू करेगा। जैसे ही आपकी जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है यानी पॉलिसीज है, अगर उसकी पॉलिसीज के खिलाफ होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा, यानी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आपका कंटेंट जो है यूट्यूब के एल्गोरिथम और उनकी पॉलिसीज के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, तो वो क्या करेगा, आपका चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमारा कंटेंट क्या हो जाएगा, यानी चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, तो अब हमारे जो चैनल यानी वीडियोस के ऊपर जो ऐड चलेंगी उनका क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। पहले जो आपका चैनल जब मोनेटाइज नहीं था तो उस वक्त तमाम का तमाम पैसा कहाँ जाता था, सिर्फ यूट्यूब के पास जाता था। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि जो अब हमारा पैसा आ रहा है तो वो तमाम का तमाम पैसा जाता कहाँ आता है। तो जी हाँ, आपका तो जो तमाम का तमाम पैसा है ना जो आप वसूल कर रहे हैं यूट्यूब से, वो कहाँ पे होता है, वो आपका जाता है गूगल एडसन अकाउंट में। तो ये गूगल एडसन अकाउंट क्या है और ये किस तरह क्रिएट करते हैं, अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते तो मैं इसका लिंक भी वीडियो में नीचे दे दूंगा। आप लिंक से आप क्या करेंगे, जाके गूगल एडसन का अकाउंट जो है ना वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हाँ, आपका तमाम पैसा कहाँ पर जाएगा, गूगल एडसन के अकाउंट में जाएगा। बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी हमने तो गूगल एडसन का अकाउंट बनाया ही नहीं है, ना ही हमने इसके बारे में जानते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका गूगल एडसन का अकाउंट पहले ही बना होता है। ये देखें, आपको जो सेकंड ऑप्शन पे नजर आ रहा है ना, साइन अप फॉर गूगल एडसन, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले गूगल एडसन का अकाउंट बनाया होता है और फिर ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये गूगल एडसन भी क्या है, एक बैंक है गूगल का, जिस तरह के हमारे बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ है या पंजाब का कोई भी बैंक है, इस तरह का ये क्या है, एडसन भी एक क्या है, बैंक है। और आपने पहले ही ये जो है अकाउंट है क्रिएट कर लेना है और फिर मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सही, आपके गूगल एडसन के अकाउंट में यानी $8 से $10 होंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, गूगल एडसन के अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके एडसन के अकाउंट में जो हो गए ना $8 से $10, यानी जो मिनिमम है ना, कम से कम वो $10 आपके गूगल एडसन के अकाउंट में होने चाहिए। तो आप तब क्या कर सकते हैं, आप जो है गूगल एडसन की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गूगल एडसन की वेरिफिकेशन जो है वो कितने तरीके की है और किस किस तरह से हम उसको वेरीफाई करते हैं, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, गूगल एडसन की जो वेरिफिकेशन है ना, उसके क्या है, 3 तरीके हैं। पहला है सबसे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन है आपकी, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और थर्ड नंबर पे जो आती है ये है एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 3 तरह की वेरिफिकेशन है जो हमने करनी होती है। अब देखें, जो फ़ोन वेरिफिकेशन है वो क्या है। फ़ोन वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम जो भी अपना कंट्री कोड है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना जो एक होगा ना फ़ोन नंबर, वो क्या हम करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमें क्या होगा, एक 6 डिजिट का कोड रिसीव होगा, वो हमने क्या करना होगा, वहाँ पे जाके पुट करना होगा। तो हमारा क्या होगा, एक स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन है ये किस तरह करते हैं हम, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ना, इसके लिए आपके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक तो आपके पास आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, आपका एक जो इशू जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू कार्ड आपको करते हैं ना, जिस तरह के मैं पाकिस्तान में हूँ, हमारा क्या CNIC है, यानी इस तरह के जो आपके पास में इशू कार्ड हो गया, हम क्या करेंगे, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और दूसरा क्या है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे जो है ना आइडेंटिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इसने यहाँ पे बताया भी हुआ है, पासपोर्ट, CNIC और ड्राइविंग लाइसेंस। आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी डॉक्यूमेंट्स की मदद से क्या कर सकते हैं, अपनी जो है ना वेरिफिकेशन जो है मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही हमारी क्या होगी, जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और फ़ोन वेरिफिकेशन होगी ना कंप्लीट, जो देखें हमारे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन
उसके बाद होती है हमारी एड्रेस की वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एड्रेस की वेरिफिकेशन। ये किस तरह से होती है हमारी एड्रेस की वेरिफिकेशन? जब हम गूगल एडसन का अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं जो हमारा एड्रेस से रिलेटेड होती हैं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा क्या करना है, जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, एग्जैक्ट वही क्या करें, एड्रेस जो है पुट करें जब गूगल एडसन का अकाउंट बना रहे हो। ये ना हो कि गलती से आप कोई और एड्रेस वहाँ पे पुट कर दें, तो इससे क्या होगा, मसला बाद में क्रिएट होता है। वो किस तरह होता है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो एड्रेस वेरिफिकेशन होगी ना, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक 6 डिजिट जो है ना कोड रिसीव होता है पार्सल के जरिए। वो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे पुट करना होता है। तो जैसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर, तो आपको क्या होता है, इस तरह का एक ना पार्सल रिसीव होता है, एक मंथ के अंदर रिसीव हो जाता है। और वहाँ पे आपको क्या होता है, 6 डिजिट जो है ना कोड रिसीव होता है पार्सल के लिए। वो आपने क्या करना होता है, कोड वहाँ पे पुट करना होता है। तो जैसे ही क्या किया आपने, जो है ना अपने पार्सल के जरिए जो है ना कोड की वेरिफिकेशन जो है की, यानी को आपको पार्सल रिसीव हुआ, उसमें क्या हुआ, 6 डिजिट जो कोड था वो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा होगा 6 डिजिट वेरिफिकेशन पिन। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको पुट करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। तो इस तरह क्या हो जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आजकल जो है ना मोस्टली जो अब नई अपडेट है या गूगल एडसन में, इसमें क्या होता है, आपकी जो ऑनलाइन जो है ना वेरिफिकेशन भी हो रही है, तो उसमें बाज़ बार क्या होता है, डिले आ जाता है या कोई मसला आ जाता है। तो इसलिए क्या है, ये बेस्ट तरीका है कि आप क्या करें, जो होम की वेरिफिकेशन है वो क्या करें, पार्सल के जरिए जो अपनी वेरिफिकेशन करवा लें। अब इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने गूगल एडसन की जब वेरिफिकेशन होगी तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी बैंक अकाउंट है, नेशनल का है, जिस चीज़ का भी आपने क्या करना है वो ऐड करना है, ताकि उसके जरिए हम क्या करें, अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर सकें। तो इसमें क्या करेंगे, आप गूगल एडसन अकाउंट में जाके अपना एक जो है नया एक अकाउंट होगा ना किसी भी बैंक का, वो ऐड करेंगे, जिसके जरिए हम क्या करना चाहते हैं, पेमेंट जो है विड्रा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी के जरिए हमें पेमेंट जो है विड्रा होगी और इसी से हम जो है पैसे अपने जो है ना चेकआउट कर सकते हैं कि कितने डॉलर हैं और हम कब जो है इसको विड्रा कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे जो है गूगल एडसन में पैसे आएंगे कैसे। तो जो आपकी अर्निंग होगी ना, तमाम की तमाम अर्निंग वो क्या हो जाएगी, अगर चैनल जनवरी में मोनेटाइज हुआ है ना, तो वो क्या होगा, फरवरी के 10 से 15 तारीख के अंदर अंदर क्या होगा, आपकी जो तमाम पेमेंट है वो क्या होगी, गूगल एडसन में अकाउंट में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जैसे गूगल एडसन के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी ना, तो उसमें के बाद क्या होगा, 20 से 25 तारीख में क्या होगा कि आपकी जो तमाम की तमाम पेमेंट है वो क्या हो जाएगी, जो आपने अदर जो बैंक अकाउंट ऐड किया है उसमें जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। और आपका गूगल एडसन का अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह आपके गूगल एडसन में अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी होती है कि आपको यहाँ पे गूगल एडसन की, जैसे ही आप अर्निंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखें ये क्या शो कर रहा है कि आपके गूगल एडसन का जो अकाउंट है उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम क्या है, $100 होना है। अगर $100 से कम होगा तो आपका जितनी भी अमाउंट है वो क्या होगी, आपके अदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है, आपका गूगल एडसन में कम से कम क्या है, $100 होना ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में $100 से कम है तो क्या होगी, जो आपकी अगले मंथ की अर्निंग होगी वो क्या होगी, इसमें ऐड होगी। और जैसे ही $100 से आपकी अमाउंट इंक्रीज़ करेगी, वो तमाम की तमाम आपके अदर बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका यहाँ पर गूगल एडसन की अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। तो इस तरह आपके गूगल एडसन में अकाउंट में पैसे आते हैं। यानी अगर आपका 1 जनवरी के मंथ में चैनल मोनेटाइज हुआ है तो आपको क्या होगा, फरवरी के मंथ में जाके आपकी जो गूगल एडसन में अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये था यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका, जिसमें मैंने आपको तमाम तरीके बता दिए हैं कि पहले आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, उस पर वीडियो और डालनी है, फिर किस तरह से गूगल एडसन का अकाउंट बनाना है, मोनेटाइजेशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है, गूगल एडसन में कौन सा एक अदर अकाउंट जो है जाके ऐड करना है और किस तरह से आपके गूगल एडसन में पैसे आएंगे और कौन कौन सी एड चलती हैं और किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं एड्स के जरिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।